हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी बुक से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत लेकर आया हूं। तो ये जो टॉपिक है अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम कई पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हर एक पार्ट में हम अलग अलग फाइलम यानी कि अलग अलग संघ को डिस्कस करेंगे, उन संघ के गुणों के बारे में जानेंगे, उनसे जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उनसे जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन और उन सभी टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आने वाले पार्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए वीडियो बोरिंग भी ना हो और इंटरेस्ट बना रहे। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है संघ पोरीफेरा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने देखा था कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमने देखा कि इसके अंतर्गत आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। किंगडम फंजाई के अंतर्गत मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और प्लांटी के अंतर्गत भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक थे। और किंगडम एनिमल के अंतर्गत भी आपके यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है। और मैंने आपसे बताया था कि मोनेरा से ही इवॉल्व होकर प्रोटिस्टा बना है और प्रोटिस्टा से ही फंजाई बने, प्रोटिस्टा से ही प्लांट बने और प्रोटिस्टा से ही एनिमल बने। यानी कि प्रोटिस्टा से ही सभी यूकैरियोटिक फंजाई प्लांट और एनिमल का निर्माण हुआ है। और ये सभी हमारे आते हैं 5 किंगडम सिस्टम यानी कि 5 जगत वर्गीकरण से। तो याद होगा आपको कि प्रोटिस्टा से ही बना हुआ है प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटिस्टा से ही प्रोटोजोअन्स का निर्माण हुआ और प्रोटोजोअन से ही एनिमल का निर्माण हुआ। यानी कि प्रोटोजोअन से ही इवॉल्व होके एनिमल्स बने हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटोजोअन्स है वो एक कोष की एनिमल्स है, इसलिए इसे एक कोष की जानवर भी कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो जानवरों यानी कि एनिमल से मिलते हैं। चूँकि ये एक कोष की थे इसलिए इन्हें एक कोष की जानवर कहा जाता था। तो जब प्रोटोजोआ से एनिमल बने तो यहाँ पर बात आती है कि एनिमल में सबसे पहले कौन बना, यानी कि एनिमल में सबसे पहले कौन से जानवर आए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आए पोरीफेरा। तो पोरीफेरा एनिमल किंगडम के अंतर्गत एक संघ है यानी कि एक फाइलम है। तो प्रोटोजोआ बना, प्रोटोजोआ से एनिमल बना और एनिमल में सबसे पहले बना पोरीफेरा, जिसे स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। तो एनिमल किंगडम के जो सबसे पहले फाइलम है वो है पोरीफेरा, जिन्हें स्पॉन्ज कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई सबसे पहला जीव या जंतु होता है वो सबसे सिंपलेस्ट होता है। तो जो पोरीफेरा है वो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब प्रोटिस्टा जगत आने के पहले एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में बांटा गया था। पहला था प्रोटोजोआ और दूसरा था मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत एकमात्र फाइलम है प्रोटोजोआ, जिसमें कि आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल आते हैं। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, यूग्लिना। इन सभी के बारे में मैंने प्रीवियस सभी वीडियो में आपको डिटेल से बताया हुआ है। वही बात करें हम मेटाजोआ की, तो मेटाजोआ में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल आते हैं। तो ये तब की बात है जब प्रोटिस्टा जगत नहीं आया था। तो जब तक जगत प्रोटिस्टा नहीं आया तब तक अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना इन सभी को प्रोटोजोआ यानी कि एनिमल किंगडम में रखा गया। लेकिन जब प्रोटिस्टा जगत की खोज हुई तो इन्हें प्रोटिस्टा जगत में रख दिया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यूग्लिना किस जगत में आता है तो आपका आंसर एनिमल किंगडम नहीं होगा, आपका आंसर होगा जगत प्रोटिस्टा। तो ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ये जो प्रोटोजोन्स है इनके जो गुण मिलते हैं वो एनिमल किंगडम से मिलते हैं यानी कि एनिमल से मिलते हैं। लेकिन ये प्रोटिस्टा जगत के मेंबर हैं और हम सभी को जानवर भी नहीं कह सकते। तो आप याद रखिएगा कि जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सभी किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेटाजोआ की, और मेटाजोआ को हम एनिमल किंगडम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेटाजोआ यानी कि एनिमल किंगडम में जो सबसे पहले मैंने आपको एनिमल बताया था वो आते हैं संघ पोरीफेरा में, क्योंकि एनिमल में जो सबसे पहला एनिमल आया था वो पोरीफेरा में ही आया था।
तो पोरीफेरा जो कि एक फाइलम को दर्शाता है जिसके अंतर्गत अनेक एनिमल आते हैं, ठीक है। तो ये मेटाजोआ का सबसे पहला फाइलम है। इसके बाद आपको अनेक फाइलम देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेंट्रेटा, फिर उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर उसके बाद एस्केल्मिन्थीस, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, फिर उसके बाद है कार्डेट। तो हम सभी जानते हैं कि एनिमल किंगडम की बात होगी यानी कि मेटाजोआ की बात होगी तो इसमें सभी जो एनिमल होंगे वो सभी होंगे मल्टीसेलुलर। और मेटाजोआ में जो सबसे पहला है वो है पोरीफेरा, और मैंने बताया था कि जो सबसे पहले जीव मिलते हैं वो सिंपलेस्ट होते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर फाइलम में बढ़ेंगे आपके जो एनिमल है उनके जो गुण होते हैं वे जटिल होते जाते हैं। तो पोरीफेरा के गुण थोड़े सिंपल मिलेंगे, उससे जटिल मिलेगा सिलेंट्रेटा का, सिलेंट्रेटा से जटिल मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थीस का। तो जैसे जैसे आप ऊपर फाइलम में जाते जाओगे आपको नए फीचर्स मिलते जाएंगे और इनकी जो संरचनाएं हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है वे जटिल होती जाएंगी। तो हमारे वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम पोरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्ज कहते हैं, यानी कि पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी एनिमल आएंगे वो सभी स्पॉन्ज कहे जाएंगे। तो पोरीफेरा का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो है कैनाल सिस्टम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैनाल सिस्टम को हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कैनाल सिस्टम यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका लक्षण है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये संघ पोरीफेरा का लक्षण है। तो आइए हम बात करते हैं संघ पोरीफेरा के लक्षणों की। तो संघ पोरीफेरा में जितने भी एनिमल आते हैं सभी जलीय होते हैं, यानी कि जितने भी जीव होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं। तो संघ पोरीफेरा के जितने भी एनिमल होते हैं सभी सेसाइल होते हैं, यानी कि ये चल नहीं सकते। तो इनके जितने भी एडल्ट होते हैं वो सेसाइल होते हैं, चल नहीं सकते, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं वे चल सकते हैं, ये मोटाइल होते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये एडल्ट स्टेज है पोरीफेरा का, जो कि चल नहीं सकता, ये चट्टानों से जुड़ा हुआ है, परंतु इसका जो लार्वा होता है वो चल सकता है, वो मोटाइल होता है। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो स्पॉन्ज होते हैं इनमें ऑस्टिया से पानी अंदर आता है और ऑस्कुलम से पानी बाहर निकल जाता है। तो ऑस्टिया क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है इस पे ढेर सारे पोर होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, और इस पोर को ही हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो एनिमल होते हैं ये पानी में होते हैं, तो ऑस्टिया के अंदर जो पानी है वो प्रवेश करता है ऑस्टिया के थ्रू, और अंदर की ओर आप देख सकते हैं गुफा की तरह खाली जगह दिखाई दे रहा है जिसको हम स्पंज गुहा यानी कि स्पंजोसियोल कहते हैं। तो ऑस्टिया से जो पानी है वो स्पंजोसियोल में जाता है, और स्पंजोसियोल यानी कि स्पंज गुहा से जो पानी होता है वापस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला आता है। तो ऊपर जो टॉप पे आप देख रहे हैं वो है ऑस्कुलम। तो इस ट्रांसपोर्टेशन को, इस वाटर ट्रांसपोर्टेशन को ही हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो कैनाल सिस्टम क्या होता है कि पानी ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसियोल में आया और स्पॉन्जोसियोल से होता हुआ ऑस्कुलम के द्वारा बाहर चला आया। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जंतु जगत में शामिल है। तो अगर जंतु जगत की बात करें और आप 5 किंगडम सिस्टम को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो होगा बहुकोशिकी यूकैरियोट, ठीक है। तो आप गलती मत करिएगा, आप ये मत करिएगा कि एक कोशिकी यूकैरियोट करिएगा, क्योंकि आप प्रोटोजोअन्स को भी उसमें इंक्लूड करेंगे। आपका जो आंसर रहेगा वो होगा बहुकोशिकी यूकैरियोट, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्योंकि जो एक कोशिकी यूकैरियोट है इन्हें प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, तो प्रोटिस्टा में रखने की वजह से वो एक अलग जगत है और एनिमल किंगडम एक अलग जगत है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि एनिमल किंगडम की बात होगी तो एनिमल किंगडम में आएंगे आपके सिर्फ मल्टी सेलुलर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जंतु जगत का उपजगत है, यानी कि एनिमल किंगडम का सब किंगडम है। तो प्रोटिस्टा आने के पहले जो एनिमल किंगडम है उसके जो दो सब किंगडम थे वो थे प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा आने के पहले दोनों किंगडम क्या थे, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उपजगत के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि जो सब किंगडम प्रोटोजोआ है इसमें कौन नहीं आएगा। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सभी आपके प्रोटोजोआ से हैं, लेकिन हाइड्रा आपका प्रोटोजोआ से नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है संघ जो उपजगत मेटाजोआ से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा मेटाजोआ में नहीं आएगा। तो पोरीफेरा, निडेरिया, निमेटोडा ये सभी आपको मेटाजोआ में मिलेंगे, लेकिन प्रोटोजोआ आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में कौन पहला बहुकोशिकीय जंतु है? तो फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो मल्टी सेलुलर एनिमल है वो है पोरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्ज कहते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोरीफेरा शब्द किसने दिया था? तो पोरीफेरा शब्द दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पोरीफेरा शब्द का क्या अर्थ है? तो पोरीफेरा शब्द का मतलब होता है पोर बियरर्स, यानी कि छिद्र धारक। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इनके बॉडी पे बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसे ऑस्टिया कहते हैं, और इन छिद्र को के कारण ही इन्हें हम बोलते हैं छिद्र धारक पोर बियरर। अगला क्वेश्चन है संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं को कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो संघ पोरीफेरा उसको हम स्पंज भी बोलते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्पंज विकसित हुए हैं, यानी कि स्पंज किससे इवॉल्व हुए हैं? तो स्पंज जो इवॉल्व हुए हैं वो प्रोटोजोवन से हुए हैं, लेकिन प्रोटोजोवन में आपके सिलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, क्वाइनोफ्लैजिलेट्स ये सभी आते हैं। तो इसमें से आपको बेस्ट आंसर बताना है। तो इसमें जो बेस्ट आपका आंसर है वो है क्वाइनोफ्लैजिएट, यानी कि इसी से स्पंज का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वायरस क्या है, तो वायरस तो हम सभी जानते हैं पैरासाइट होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको कई ऑप्शन दिया हुआ था, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो वहाँ पर हमने जो बेस्ट आंसर चूज़ किया था वो क्या था, ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखें तो प्रोटोजोअन्स में आपके सिलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, क्वाइनोफ्लैजिलेट्स आए हैं। तो यहाँ पे जो क्वाइनोफ्लैजिलेट्स है यही होगा, क्योंकि आप जब पोरीफेरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्वाइनोसाइट सेल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूं कि कभी आपसे पूछ दे कि प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कड़ी कौन है, तो इनके बीच की कड़ी है प्रोटियोस्पोंजिया, जो कि क्वाइनोफ्लैजिलेट्स के अंतर्गत आता है। और ये जो क्वाइनोफ्लैजिलेट है ये प्रोटोजोआ का एक क्लास है। तो याद रखिएगा प्रोटियोस्पोंजिया जो कि प्रोटोजोआ और स्पॉन्ज के बीच की कड़ी है। अगला क्वेश्चन है स्पंज पाए जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं स्पंज कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, क्योंकि जितने भी स्पंज होते हैं वो सभी एक्वेटिक होते हैं और सभी मैराइन वाटर यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्पंज जो ताजे पानी में पाए जाते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी स्पंज होते हैं वो सभी एक्वेटिक होते हैं, और मैक्सिमम जो स्पंज होते हैं वो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम आपके फ्रेश वाटर यानी कि ताज़े पानी में पाए जाते हैं। तो ताज़े पानी में पाए जाने वाला जो स्पंज है वो है स्पंजिला। तो जो स्पंजिला है ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। तो कभी कभी फ्रेश वाटर की जगह आपको रिवर यानी कि नदी भी दे सकता है। तो आप दोनों क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि फ्रेश वाटर स्पंज के नाम पर आपको स्पंजिला याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अचल जीव है, यानी कि कौन सा सेसाइल एनिमल है? तो पोरीफेरा, यानी कि पोरीफेरा में जो एडल्ट होंगे वही आपके सेसाइल एनिमल होंगे, जबकि जो लार्वा होते हैं वो मोटाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पंज के पूरे शरीर भित्ति पर अनेक छिद्र होते हैं जिसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो पोरीफेरा के अंतर्गत एनिमल होते हैं उनके बॉडी पर क्या होते हैं, ढेर सारे छिद्र होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्पंज है और इसके बॉडी पर ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्र को हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो ये सारे जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो ये है ऑस्टिया। तो ऑस्टिया आपका प्लूरल है और ऑस्टियम आपका सिंगुलर है। ऊपर की ओर आपको जो एक बड़ा सा छिद्र दिख रहा है यह है ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता है और ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर जाता है, और इसके बॉडी के बीच की जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम पोरीफेरा से जुड़े हुए और भी जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।